सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का ट्रेलर तो कल सुबह ही आ चुका था एंड अगेन आई एम बिट लेट और आपने कोई ना कोई ब्रेकडाउन देखा ही होगा, बट स्टिल आई एम श्योर कि ऐसी कहीं सारी डिटेल्स है जिससे किसी भी चैनल ने कवर नहीं किया। ऐसे कहीं सारे फैक्ट्स है जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा रिगार्डिंग इल्यूमिनाटी या फिर जो सुपीरियर आयरन मैन आने वाला है। और हाँ, इस मूवी में नाइटमेयर भी हमें एज अ विलन दिखेगा, उसके भी 3 हिंट्स इस ट्रेलर में दिए गए हैं जिसके बारे में अगेन आपको नहीं पता होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जो कि आई एम श्योर कि आपने मिस की ही होगी। उन सारी डिटेल्स को आज के वीडियो में हम कवर करेंगे और ट्रेलर के ब्रेकडाउन पे ना जाते हुए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इन डिटेल्स के बारे में ही बताऊंगा, तो वीडियो में बने रहना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Can I be your superhero? Superhero. ओके दोस्त, सबसे पहले आ जाते हैं नाइटमेयर के ऊपर। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही हमें एक सेंट्रल सैंक्टोरियम दिखाया जाता है जिसके गेट के पास से जब डॉक्टर स्ट्रेंज एंटर करते हैं तब वहां पे आप एक फेस का फिगर देख सकते हैं जो कि उस गेट के ऊपर बना हुआ है, जो कि काफी हद तक नाइटमेयर से मैच होता है। और उसी के तुरंत बाद इसी ट्रेलर में नाइटमेयर वर्ड का जिक्र भी होता है कि नाइटमेयर्स डॉक्टर स्ट्रेंज को दिखने लगे हैं। तो यहाँ पे 3 हिंट्स दिए गए हैं। पहले तो एक फेस है, उसके बाद नाइटमेयर वर्ड का प्रॉपर जिक्र किया गया है और डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसे ड्रीम्स भी दिखते हैं जिनके बारे में मेरी थियरी ये है कि यहाँ पे नाइटमेयर एज अ विलन हो सकता है, पर उसका शायद उतना बड़ा रोल ना हो। वो बस डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके अल्टरनेट वर्जन्स जो कि दूसरे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, उनकी लाइफ जो कि डूम्ड हो चुकी है उसे एज अ ड्रीम दिखा रहा हो। और ऐसा ही कुछ हमने ट्रेलर में भी देखा कि डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ जो इवेंट्स होते हैं उसे डॉक्टर स्ट्रेंज अपने ड्रीम्स में देख पा रहे थे। अगेन, जिन्हें नाइटमेयर के बारे में नहीं पता, तो नाइटमेयर डॉक्टर स्ट्रेंज का ही एक विलन है जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो सपनों की दुनिया को या फिर सपनों के डायमेंशंस को रूल करता है, मोस्टली बुरे सपने। और इस विलन को लेकर एमसीयू में कुछ ना कुछ हमें जल्दी देखने को मिलेगा, ऐसे रूमर्स पहले से थे, तो शायद अब ये सही हो सकता है। और इसी ओल्ड सेंट्रल सैंक्टोरियम के बाहर जब हमें डॉक्टर स्ट्रेंज का लुक दिखाया जाता है जहां पे वो पीछे मुड़ के खड़े हुए हैं, तो आप वहां पे नोटिस कर पाएंगे कि उनका जो क्लॉक ऑफ लेविटेशन है उसके अंदर एक पैच लगा है, यानी कि क्लॉक ऑफ लेविटेशन कहीं ना कहीं डैमेज हुआ था जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने रिपेयर करवाया है। तो ऐसा सेम कॉमिक्स में हो चुका है जहां पे डॉक्टर स्ट्रेंज का जब क्लॉक ऑफ लेविटेशन डैमेज हो गया था तो उन्होंने एक मैजिकल वीवर के पास उसे रिपेयर करवाया था और उस वीवर ने अपने एक चेले जिसका नाम रिंट्रा था उसके हाथों यही क्लॉक ऑफ लेविटेशन डॉक्टर स्ट्रेंज को वापस भिजवाया था। और रिंट्रा बिल्कुल बुल जैसा दिखता है। और अगर इसी ट्रेलर में आप एक सीन देखोगे जहां पे कमरताज के ऊपर अटैक हो रहा था, वहां पे आप एक बुल लाइक क्रीचर को देख सकते हो। तो हाँ, ये चीज भी अब मूवीज में हमें देखने को मिलने वाली है। और उसके बाद इस ट्रेलर का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जहां पे हमें दिखाई जाती है इल्यूमिनाटी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को इल्यूमिनाटी ने पकड़ा है क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में मल्टीवर्स के रूल्स को वायलेट किया था और मल्टीवर्स को डेंजर में डाला था। और शायद डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़वाने वाला और कोई नहीं बल्कि मॉर्डो ही है। और हाँ, इल्यूमिनाटी क्या है? तो इल्यूमिनाटी मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली एक ऐसी टीम है जहां पे सारे लीडर्स को रखा जाता है, जैसे कि एक्समैन के लीडर प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर, या फिर साइंटिस्ट में सबसे ज्यादा स्मार्ट इंसान टोनी स्टार्क, फैंटास्टिक फोर का लीडर रीड रिचर्ड्स, वकांडा का किंग ब्लैक पैंथर, या ऐसे मतलब सारे, ब्लैक बोल्ट जो कि इनह्यूमंस का किंग है, नेमोर जो कि एटलांटिस का किंग है, ऐसे कैरेक्टर्स मिलके इल्यूमिनाटी को बनाते हैं। और अब ये इल्यूमिनाटी हमें एमसीयू में दिखेगी। और उसके बाद आ जाता है ट्रेलर के उस सीन के ऊपर जिसे देख के मुझे गूज बम्स आ गए, क्योंकि हमें टोबी मैकवायर और एंड्रू गारफील्ड के बाद अब फाइनली रूमर्स सच हो गए। हमें फॉक्स की एक्समैन फ्रेंचाइज के पुराने प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर देखने को मिल चुके हैं। उनका पीछे से आधा लुक देखने को मिला है, उनकी आवाज हमें सुनाई गई है, तो मैं बहुत खुश था। और इल्यूमिनाटी को लेकर भी मेरी एक फैन थ्योरी है कि एक्चुअली इल्यूमिनाटी को एमसीयू में एक ऐसी टीम दिखाया जाएगा जो कि मल्टीवर्स को गार्ड करती है और इसका हर एक मेंबर मल्टीवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर तो है ही, पर इसी के साथ साथ इसके हर एक मेंबर की गलतियों की वजह से उसका खुद का यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ है और उसके हर एक मेंबर ने अपनी गलतियों को रियलाइज किया और इसीलिए इल्यूमिनाटी को ज्वाइन किया और मल्टीवर्स को गार्ड करने लगे। मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, जैसे कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज है जिसके बारे में हमने व्हाट इफ में देखा कि कैसे उसने अपने ही यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया क्रिस्टीन को पाने के चक्कर में, या फिर सुपीरियर आयरन मैन है जिसने अल्ट्रॉन बोर्ड्स को कैप्चर कर लिया, उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया, जिन अल्ट्रॉन बोर्ड्स को हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया, और फिर उसने वर्ल्ड डोमिनेशन करने की कोशिश की जिसके चक्कर में उसका यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हुआ, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से कॉमिक्स में हमें दिखाया गया। और ये जो प्रोफेसर एक्सेवियर है वो भी पुराने प्रोफेसर चार्ल्स है,
यानी कि ये यही प्रोफेसर एक्स है जिन्होंने एक्समैन की डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट मूवीज में पास्ट को बदलने की कोशिश की और एक नया फ्यूचर बनाने की कोशिश की, जहां पे सेंटिनल्स एक्समैन को मार रहे थे। तो हाँ, इन्होंने भी टाइमलाइन के साथ छेड़छाड़ की है और इसी वजह से एक्समैन की डेथ हुई। तो ये कैरेक्टर भी इसीलिए इल्यूमिनाटी में हमें दिखाया गया है। और सुपीरियर आयरन मैन के बारे में तो ऐसा कहा जा रहा है कि उसका इस मूवी में बहुत बड़ा रोल होगा और वो आयरन मैन का सबसे पावरफुल वर्जन है जिसने इवन 3 इन्फिनिटी स्टोन्स को अपने सूट के ऊपर लगा रखा है, जहां पे माइंड स्टोन है, टाइम स्टोन है और शायद तीसरा स्टोन स्पेस स्टोन या पावर स्टोन हो सकता है। और आगे जाके हमें एक फाइट भी देखने को मिलती है जो कि इल्यूमिनाटी के हॉल में ही हो रही है, वांडा और सुपीरियर आयरन मैन के बीच। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये कैप्टन मार्वल है क्योंकि वो पूरी ग्लो कर रही है या फिर वो पूरा ग्लो कर रहा है जो भी कैरेक्टर है, पर एक्चुअली में ये कैरेक्टर सुपीरियर आयरन मैन ही है। अगर आप उसे बिल्कुल नजदीक से देखोगे तो उसके फेस के आसपास आपको एक आर्मर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। और क्योंकि सुपीरियर आयरन मैन के पास अब इन्फिनिटी स्टोन्स भी है तो इसलिए वो इस तरीके से एनर्जी का यूज कर रहा है और पूरा ग्लो हो रहा है। और सुपीरियर आयरन मैन के बारे में तो बहुत सारी डिटेल्स डिस्कस की जा सकती है क्योंकि कॉमिक में उसकी एक पूरी स्टोरी है और इवन इल्यूमिनाटी की टीम के भी 6 मेंबर्स है। हमें 6 चेयर्स इसी ट्रेलर में देखने को मिली है, तो बाकी के 3 मेंबर्स कौन कौन से है उसे लेकर मैं एक डिटेल वीडियो बना सकता हूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 के 6 मेंबर्स को डिस्कस करूं कि कैसे वो एमसीयू में आ सकते हैं और सुपीरियर आयरन मैन को भी डिटेल में डिस्कस किया जाए, तो इस वीडियो को लाइक कर दो। टारगेट रखते हैं 10,000 लाइक्स का। और अगर मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूं कि आखिरकार वांडा और सुपीरियर आयरन मैन की फाइट हो क्यों रही है, तो जैसा वांडा खुद इस ट्रेलर में कहती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने रूल्स को ब्रेक किया और वो हीरो बन गए, और यहाँ पे वांडा ने रूल्स को ब्रेक किया और उसे एज ए एनिमी देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी वांडा के ट्रॉमा और कुछ इवेंट्स की वजह से होगी। मोस्ट प्रोबेबली वांडा अपने बच्चों को वापस पाने के लिए मल्टीवर्स के रूल्स को ब्रेक करेगी और इसी वजह से उसकी फाइट भी इल्यूमिनाटी के साथ होगी, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ के लाया गया था वांडा को भी लाया जाएगा, पर इस बार वो फाइट करेगी। और यहाँ पे इसकी फाइट डॉक्टर स्ट्रेंज के अलावा सुपीरियर आयरन मैन से हो रही है जो कि हमें ट्रेलर में दिखाई गई। और रूमर्स ऐसे भी है कि प्रोफेसर एक्सेवियर भी वांडा के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, जिस तरीके से उन्होंने एक्समैन की मूवीज में जीन के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश की थी। तो हाँ, ये सीक्वेंस भी जल्दी ही मूवी में हमें देखने को मिलने वाला है। और हाँ, इस वाली मूवी में मार्वल का ज़ॉम्बी वर्स और डार्क मैजिक भी इंक्लूड होंगे, क्योंकि ये सीन हमें ट्रेलर में तो नहीं दिखाया गया, पर यूएस के टीवी स्पॉट में एक सीन था जहां पे वांडा ज़ॉम्बीफाइड वर्जन में है, तो ज़ॉम्बीवर्स इंक्लूड होगा। और आप डिफेंडर डॉक्टर स्ट्रेंज को देख सकते हैं कि वो डार्क मैजिक को कंज्यूम करने की कोशिश कर रहा है और अपने आप को भी एक काफी पावरफुल बीइंग में जो कि डार्क मैजिक से बना हुआ है वैसे कुछ कन्वर्ट कर देता है। अब एग्जैक्टली इस सीन को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर हाँ, यहाँ पे डार्क मैजिक और ज़ॉम्बी और ऐसे कुछ डार्क और हॉरिफाइंग चीजें भी इंक्लूड होगी। और फाइनली थोड़ी सी बात मुझे अमेरिकन चैवेस के कैरेक्टर की भी करनी होगी, क्योंकि अमेरिकन चैवेस का कैरेक्टर इस ट्रेलर में आपको कहीं बार दिखेगा। अमेरिकन चैवेस का कैरेक्टर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि किसी और पैरेलल यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जो कि जब डिस्ट्रॉय हो रहा था तब उसकी मदर ने उसे मेन अर्थ पे भेज दिया। और यहाँ पे अमेरिकन चैवेस के पास ऐसी पावर है कि वो अपने स्टार पोर्टल्स को बना के एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है। और इन स्टार पोर्टल्स को इसी ट्रेलर में कहीं बार दिखाया गया है जब अमेरिकन चैवेस को पकड़ा गया था, या फिर एक सीन है जहां पे वो स्टार पोर्टल खोल रही है और पीछे कोई जुरासिक एरा है, पीछे डायनासोर्स घूम रहे हैं, तो ये कोई अलग यूनिवर्स है। और उसके बाद वो अंदर जिस यूनिवर्स में जा रहे हैं वो थोड़ा कॉमिक टाइप लग रहा है, तो ये सीन भी बहुत क्रेजी था। अगर आप अमेरिकन चैवेस के बारे में भी डिटेल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में यस लिख देना, मैं इस कैरेक्टर के ओरिजिन और पावर्स को लेकर भी एक डिटेल्ड वीडियो जल्दी बनाऊंगा। और अब मैं आ जाता हूं अपनी आखिरी डिटेल के ऊपर। तो आखिरी डिटेल में क्वेश्चन ये है कि आखिरकार वो कौन था जो कमरताज पे अटैक कर रहा था, जिसके अटैक सीक्वेंसेस हमें ट्रेलर में देखने को मिले हैं। तो ये कैरेक्टर होने वाला है शुमागोराथ, जो कि एक मल्टीवर्सल बीइंग है, एक मिस्टिकल क्रीचर है। और जैसा कि ट्रेलर में कहा गया था कि अब जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने नो वे होम में मल्टीवर्स के गेट्स को ओपन किया था तो हमें नहीं पता कि कौन कौन सा क्रीचर इस गेट्स के थ्रू आ सकता है, और यही होने वाला है शुमागोराथ। शुमागोराथ कमरताज को अटैक करेगा और हमने डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को भी शुमागोराथ के सामने लड़ते हुए देखा है, और शायद इसी फाइट में वोंग की डेथ भी होने वाली है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज इस चीज के लिए भी खुद को ब्लेम करेंगे, क्योंकि वोंग ने उन्हें रोका था नो वे होम में ही कि वो मल्टीवर्स के साथ छेड़छाड़ ना करे, पर उनकी गलतियों की वजह से वोंग की डेथ होगी। तो ये थे आज के डिटेल्स। अगर इल्यूमिनाटी के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, सुपीरियर आयरन मैन के ऊपर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर अमेरिकन चैवेस का ओरिजिन जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। अगर 10,000 लाइक हो गए तो मैं ये सारे वीडियोस बनाऊंगा। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।